सब्सक्राइब करें पंडित देवशरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अध्याय। नारद उवाच कार्तिकव्रतीनां पुंसां नियमा ये प्रकीर्तिता ताशृणुष्व महाराज कथ्यमानां समासत। नारद जी बोले कि हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के जो नियम हैं, आज हम सप्तम अध्याय की कथा में बतला रहे हैं कि कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का जो नियम है, नियम किस प्रकार से करना। अभी तो हमने स्नान का विधि बतलाया, ये विधि है स्नान करने की। अब व्रत करने वाले का नियम क्या है, कैसे किस नियम के साथ में व्रती को रहना चाहिए। केवल स्नान कर लेने से नहीं, स्नान जैसे हम बीमार पड़ गए तो हमें किस प्रकार से भोजन करना, किस प्रकार से अनुपान करना, किस प्रकार से, कि ये सब चीज़ जानकारी होना, तब वो बीमारी हटती है। उसी प्रकार से संपूर्ण अगर फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहा गया इसका नियम क्या है। इसको संक्षेप में मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कह के नारद जी बोले, सर्वामीमिषाणि मासं च छद्रं सवीरकं तथा राजिकोन्मादकं चापि चैवाद्यात् कार्तिकव्रती। कहा गया सब प्रकार के भोग्य वस्तु जैसे मांस, शहद, राई और उन्माद वस्तु, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य न खाएं। और क्या नहीं खाना चाहिए, परान्नम च परद्रोहम परदेश गमनम तथा अतीर्थम विनाश सदैवेह वर्जयेत कार्तिक व्रती। जो व्यक्ति पराया अन्न खाता है, दूसरे से द्रोह करता है, परदेश को जाता है, इन सब को भी कार्तिक व्रती को चाहिए कि इन सब को छोड़ दें। और क्या करना चाहिए, देव द्विजाति नाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्री राजमहताम निंदाम वर्जयेत कार्तिक व्रती। द्विदलं च तिलं तैलं पक्वानं मल्यदूषितं भावदुष्टं शब्ददुष्टं वर्जयेत कार्तिक व्रती। क्या करना चाहिए, तो देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रती को पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले पराया अन्न को खाना, दूसरे से द्रोह करना, परदेश को न जाना, इन सब को कार्तिक व्रती छोड़ दें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और राजा, इतने लोगों को निंदा भूल के न करें। बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले को निरंतर छोड़ देना चाहिए। और इसमें छोड़ने योग्य क्या है, ये तो मानसिक शुद्धता हो गई। इन चीज़ों को हम मन में न लाएं, नहीं तो कार्तिक व्रती का ये संपूर्ण किया कराया सब उसका फल नष्ट हो जाता है। ये हो गई अंतर्मन की शुद्धि। और बाह्य शुद्धि के लिए क्या करें, अब द्विदलम, जिसको दलने से दुदल हो जाता है, उसका नाम है द्विदलम। द्विदल का त्याग कर देवें, अर्थात चना, मटर, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित, शब्दों से दूषित, इन सभी को कार्तिक व्रत करने वाला निरंतर त्याग देवें। इन प्राणी के अंग का मांस, चना, जाम्बरी, नींबू और अन्नों में मसूर, जो मांस के समान माना जाता है, वैसे ही झूठा अन्न सबको कार्तिक व्रत वाला न खाएं। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बेचे हुए सब प्रकार के रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सब का भी कार्तिक व्रती छोड़ दें, क्योंकि ये भी मांस के तुल्य ही हैं। तांबे के पात्र में धरा पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न
मांस के समान कहा गया है। हम अपने अकेले के लिए 1 महीना तक भोजन न पकाएं। गौग्रास, स्वानग्रास, कागबली, इन सब के लिए बना करके इनको पहले वितरण कर दो। अतिथियों के लिए अगर कोई आए उनके लिए जलपान आदि करके ये सब चीज़ व्यवस्था करके, और पंचगव्य आदि को तांबे के पात्र में अगर कोई रख दिया है तो भी उसको ग्रहण न करें। छोटी तलैया है उसमें भी स्नान न करें। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य से रहना। भूमि पर शयन करना चाहिए, कार्तिक मास व्रती को चाहिए। पत्रावली में भोजन करना चाहिए, पत्तल पर भोजन करें। पलाश के पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण के पात्र में भोजन करने का जो फल मिलता है वो पलाश के पत्ते पर भोजन करने से वही फल वो व्यक्ति व्रती को मिल जाता है। चौथे प्रहर भोजन कार्तिक व्रती सदा करना चाहिए, अर्थात प्रातःकालीन बेला और मध्याह्नकालीन बेला में कार्तिक व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। चौथे प्रहर में अर्थात संध्याकालीन बेला में सूर्यास्त के पहले व्रती को भोजन कर लेना चाहिए, नक्त व्रत करना चाहिए एक बार भोजन करते हुए। कार्तिक में जो स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावें और अन्य दिनों में तेल का परित्याग कर देना चाहिए। लौकी, बैगन, कुम्हड़ा, बृहति फल, कलिंदा और कैथ का फल, इनको कार्तिक व्रती न खाएं। रजस्वला स्त्री को त्याग दें और म्लेच्छ, पतित, नीचकर्मा तथा ब्राह्मणों के द्वेषी, वेद से बाहर चलने वाले, इन सब से कार्तिक व्रत करने वाली बात भी न करें। पूर्व श्लोकों द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को 2 बार पकाए हुए अन्न और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न खाएं। व्रत करने वाला इन पदार्थों को सब व्रतों में वर्जित करें और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृणच्छादि व्रतों से भी व्रत करें। कुम्हड़ा, बृहति फल, तरुणी शाक, मूली, बेल, कलिंदी, अमला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, बैगन, लवली शाक तथा तुलसी शाक क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। व्रत वैसे ही व्रती रविवार को आंवले का सदा परित्याग कर देना चाहिए। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागें तो ब्राह्मण को दान देकर के उसको भोग लगाना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम जरूर करें। प्रबोधनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करें। उपर्युक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे ही भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाता है। विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है लेकिन कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी हो जाता है। इस पृथ्वी में भुक्ति और मुक्ति देने वाली जितने तीर्थ हैं वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करने लग जाते हैं। विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रती इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला यहाँ पूजित होकर के स्थित रहता है और वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। ऊपर कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और अक्षय पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला कार्तिक व्रत को नियम से करता है उसको सभी तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन नियमों के अनुसार में पूरे 1 महीना कार्तिक भर इस व्रत को करता है, इस नियम के साथ में रहता है, तो उसको स्वयं भगवान विष्णु देवलोक में ले जाकर के वह पूजित होकर के भगवान की सारूप्य गति को प्राप्त करता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य 7वां अध्याय। बोले राही दामोदर भगवान की जय।